हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका बिहार एपीओ प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था वो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो बिहार एपीओ का एग्जाम हुआ उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनको तो आइडिया आ ही गया होगा कि आपका एग्जाम कैसा था, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि आपका एग्जाम का जो लेवल था वो कैसा था। और इसकी जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड मैं एक आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकता है, कितने नंबर वाले बच्चों को अपने मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आपका मेंस कब होगा। इन सब से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो सबसे पहले आप अपना जीएस पेपर देखिए। जो जीएस पेपर है इसके आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि आपके किस क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के हैं। तो आप इसकी क्वेश्चन देखोगे, और मैंने काफी बच्चों से बात भी की थी जिन्होंने बिहार एपीओ का एग्जाम दिया था। तो जो क्वेश्चन पेपर है आपका जीएस का, वो ये मान के चलो कि आपका मॉडरेट लेवल का आपका जीएस का क्वेश्चन पेपर है। मॉडरेट लेवल कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको करंट थी वो 2026 की पूछी गई थी, तो इसलिए बच्चों ने करंट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी साइंस में दिक्कत आई है बच्चों को, क्योंकि साइंस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था पिछले वाले से। और आपकी हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले बच्चों को। साइंस थोड़ी डिफिकल्ट थी। आपकी जो पॉलिटी थी वो भी इजी थी, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी आपकी पॉलिटी। करंट भी आपकी इजी थी। तो ये मान के चलो कि आपकी जो साइंस थी उसने थोड़ा बच्चों को परेशान किया। करंट में भी ज्यादा बच्चे परेशान नहीं हुए। और जो पिछला पेपर आपने देखा होगा जो बिहार एपीओ का, उससे ये पेपर जो जीएस का था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। आप किसी भी वे में देख लेना, चाहे आप इसको जो आपका साइंस का पेपर था, जो हिस्ट्री था, जो जो चीजें आप देखोगे तो पिछले वाले से थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा। तो हम इस पेपर को मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का पेपर बोल सकते हैं। तो इसमें अब की बार एक बात और थी कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बात का बच्चों ने काफी मतलब वो फायदा उठाया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उन्होंने फुल अटेम्प्ट किए हैं। तो इससे थोड़ा आपका जो बच्चों में जो एक डिप्रेशन सा होता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम, तो उस वजह से अब की बार बच्चों ने फुल अटेम्प्ट किया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अब की बार। तो आपको पता लग गया होगा कि जीएस का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। अब हम देखते हैं आपका लो पेपर, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो ये आपका लो का पेपर है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको तो बिल्कुल आइडिया होगा लो का पेपर कैसा था आपका, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। जो आपका लो का पेपर था, जो बिहार एपीओ का पिछला लो का पेपर था, पिछली बार हुआ था, उसके मुकाबले ये पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसको हम हार्ड लेवल बोल सकते हैं डिफिकल्टी का। आप ये मान के चलो कि इसका जो पैटर्न था, कुछ क्वेश्चन हरियाणा एडीए के जो पैटर्न था उस पे आए हैं कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हरियाणा आईडीए में क्वेश्चन आए थे, और यही पैटर्न बिहार एपीओ ने उठाया है। तो अब आप ये मान के चलो कि जो आगे एग्जाम होंगे किसी भी स्टेट के, आपको अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा लो पेपर्स का। क्योंकि अब हरियाणा आईडीए देखो, आप बिहार एपीओ भी देखो, आप कितना डिफिकल्टी लेवल हाई किया हुआ है इन्होंने। तो लेकिन जो बिहार एपीओ का जो लोका पेपर था वो डुएबल पेपर था। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, अच्छे से बेरेट पढ़े थे, उन बच्चों का बिहार एपीओ के जो लोका पेपर था इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन हरियाणा आईडीए का एग्जाम तो काफी डिफिकल्ट था इससे। तो मैं आपको बताऊं तो आप ये मान के चलो कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी थे। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके 10 से 15 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन के आसपास, आपके जो क्वेश्चन थे 50 से 60, वो क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे।
60 क्वेश्चन मतलब आपके लेंथी क्वेश्चन जो थे, और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन थे आपके। और जो 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जो मतलब बच्चों से बन ही नहीं पा रहे थे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो बहुत डिफिकल्ट थे, आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी थे, और 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। आप जिसने थोड़ा बहुत बेरेक्ट अच्छे से बेरेक्ट जिसको डीप नॉलेज होगी बेरेक्ट की, वो कर सकता था उन क्वेश्चन को। आपके डायरेक्ट सेक्शन बेस अब की बार क्वेश्चन काफी कम देखने को मिले हैं, घुमा के अब की बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए अब की बार। तो जो बिहार एपीओ का जो लेवल था वो हरियाणा एनडीए के आसपास ही था, मतलब थोड़ा कम था आपका बिहार एपीओ का। लेकिन वैसे बिहार के बच्चों के लिए और जो बच्चे बाहर से गए थे उनके लिए ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका एग्जाम ऐसा आएगा। क्योंकि बिहार में अभी तक लग मोस्टली आप किसी भी पेपर को उठा लेना तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिले थे, लेकिन अब की बिहार बिहार एपीओ ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया बिल्कुल, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे अब की बार बिहार एपीओ में। तो अब की बार डिफिकल्ट पेपर था बिहार एपीओ का लो का, और जो जीएस का पेपर था वो मॉडरेट पेपर था। तो ये एग्जाम का एनालाइज है आपका बिहार एपीओ प्रीलिम्स का। आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट कर देना वीडियो में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर हम इसकी ऑफिशियल आंसर की बात करें कि ऑफिशियल आंसर की आपकी बिहार एपीओ कब तक आएगी, तो आप ये मान के चलो कि जो आपका बिहार एपीओ की ऑफिशियल आंसर की है वो आपको 20 से 25 दिन में आपको बिहार एपीओ की ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो जब तक कृपया करके बच्चे यूट्यूब पे जो आपको पेपर एनालाइज करवा रहे हैं उनका पेपर ना देखे, क्योंकि इससे काफी जो क्वेश्चन है वो गलत मिलेंगे आपको, और थोड़ा आप डिप्रेशन में जाओगे कि हमारे इतने क्वेश्चन गलत हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो एक बार ऑफिशियल आंसर की आने दे, उसके बाद अपने जो क्वेश्चन है वो चेक करें, और फिर आप जो है सही आइडिया उसके बाद ही आता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और उससे क्या होगा। तो इस बात का बच्चा थोड़ा ध्यान दे, और इसकी जो कट ऑफ है और इसका मेंस कब होगा उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और अदर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको लेसन देना हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।